आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की जनता के सामने केंद्रीय बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि आने वाले साल में देश के विकास दर 9.27% रहने की उम्मीद है। वहीं वाराणसी के व्यापारीगण इस वर्ष के आम बजट से असंतुष्ट दिखे। वाराणसी में व्यापारी नेताओं का कहना है कि व्यापारियों की उम्मीद के अनुसार यह बजट असंतुष्ट करता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी के इस दौर में बजट मध्यम वर्गीय को लाभ देने वाला नहीं है। आज के बजट से संतुष्ट असंतुष्ट की बात तो अलग है। कोई भी व्यापारियों को या आम जनता के लाभ की बात समझ में नहीं आई कि जिससे महंगाई कम हो सके। हाँ, इन्होंने कुछ किया अच्छा है, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न जो भरा जाता था अब वो 2 साल तक का उसमें समय दे दिया है कोई त्रुटि होने पे, और अगर आप भूल गए हैं तो उसको भर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने स्टार्टअप और उद्योग और उसके लिए जो रक्षा व्यय का 25% किया, उससे भी बढ़ोतरी होगी विकास में। पर इन सब चीज़ों से महंगाई नहीं घटेगी। विकास के नाम पे यार रोपवे भी बना रहे हैं, 400 ट्रेनें चला रहे हैं, 25,000 किलोमीटर रोड बना रहे हैं, किसानों के लिए शुद्ध चीज़ों के करने की व्यवस्था कर रहे हैं, गंगा किनारे ये ऑर्गेनिक खेती करने का छूट दे रहे हैं। इन्होंने किया है, पर ये सब चीज़ें इन्होंने अपने लाभ के लिए किया है। जिस तरह 2014 के पहले जीएसटी जितनी आती थी, आज के समय में इतनी ज़्यादा गुना जीएसटी आई है। इनको कई चीज़ों पे जीएसटी कम करके महंगाई को कम करना चाहिए ताकि जनता की दिक्कतें दूर हो सके। कोविड की वजह से व्यापारियों ने, आम जनता ने जिस तरह से सरकार का साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर वो साथ न देते तो सरकार पूरी तरह से फेल हो जाती। उनको ये सब चीज़ों के लिए सोचना चाहिए था। व्यापारियों को 2 लाख रुपए मिडिल क्लास के लिए 2 लाख तक का ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण देना चाहिए था, जिसको किस्तों में लेना चाहिए था। ऐसे करके छूट देनी चाहिए थी कई चीज़ों में। जो अनाज ये बांटते हैं आज 40% लोगों मतलब जितने लोगों को देते हैं वो इतने कम लोगों को देते हैं कि उससे मिडिल क्लास लोअर क्लास को नहीं मिलता। कम से कम देश की आबादी का 40% लोगों को अनाज फ्री देना चाहिए ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। वहीं महिला व्यापारी स्वाति गुप्ता का कहना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं के लिए कोई मैं भी एक व्यापारी हूँ और व्यापार करती हूँ और मैं घर से ही बात करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ और मैं इस पे जैसे जाती हूँ तो अनाज के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, सिलेंडर के दाम में कोई कताई नहीं हो रही है। और बिजनेस की बात है, कोरोना तो ऐसे ही हम लोग को तोड़ चुके हैं, अभी पटरी से नीचे अभी उतरे हैं, अभी हम लोग संभल भी नहीं पाए हैं। जो ऐसी सीतारमण मैम ने ये कहा कि कोई भी योजनाएं हम लोग के महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं निकाला है, और योजना आती भी होगी तो मुझे लगता है कि उन्हीं के पास रह जाता होगा जो उनके साथ जो काम करते हैं, और हम लोग के पास नहीं आ पाता है योजनाएं। जैसे आपका बैंक का लोन है, वो लोन अगर माफ़ कर दिया जाए, अगर आपको बैंक होम लोन के लिए मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। हम लोग के लिए कुछ नहीं है, और योजनाएं हम लोग बहुत सोचे थे कि 2022 में बहुत अच्छी योजनाएं आएंगी जो हम लोग महिलाएं अपना एक बिजनेस डेवलप कर सके। महंगाई, देखिए महंगाई सबसे बड़ी बात नहीं होती है। जब आपके पास जो कुछ साधन होते हैं करने के लिए वो कर सकते थे, लेकिन आपने 2022 में हम लोग को दिखा दिए कि योजना से बाहर हो गई है, और योजना हम लोग को देना चाहिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।